मध्य प्रदेश की बहुचर्चित महिला पुलिस अधिकारी के ऊपर आज एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सस्पेंड करने के आदेश सुना दिए हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से उनकी याचिका खारिज हो गई है, क्योंकि महिला पुलिस अधिकारी ने अपने रुतबे के दम पर एक पीड़ित की जमीन बिचवा दी थी। अपने घूस, अपने रिश्वत, अपनी जेब भरने के लिए उस पीड़ित शख्स की जमीन कौड़ियों के दाम बिचवा दी थी। जिस जमीन की कीमत करोड़ों रुपए में थी, उस जमीन को इस महिला पुलिस अधिकारी ने महज 18 लाख रुपए में ही बिचवा दिया, दबाव में लाकर। क्योंकि वो एक पीड़ित व्यक्ति था, उसके ऊपर गंभीर आरोप था कि एक आदिवासी के हत्या के जुर्म में सजा काट रहा था। जेल से रिहा करने के एवज में उस पीड़ित की जमीन कौड़ियों के दाम इन पुलिस अफसर ने बिकवा दिया, और वो साजिशन चाल रची जो किसी के पकड़ में ना आए। लेकिन जबलपुर एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल को यह पूरी जांच मिलती है, और जांच में जब परतें खोलने लगती हैं तो जांचकर्ता भी दंग रह जाते हैं, और फिर अंततः इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। एफआईआर जालसाज के आरोप में, एफआईआर दबाव में, किसी की व्यक्तिगत संपत्ति बेचने के आरोप में, दबाव, घूसखोरी के आरोप में, और कई सारे मामलों में इनके ऊपर एफआईआर अब दर्ज कर ली गई है। वर्तमान में चर्चा सिर्फ इसी बात की है कि मध्य प्रदेश में एक बहुचर्चित महिला पुलिस की अधिकारी, जिनके ऊपर पहले से कई गंभीर आरोप थे, अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने सोशल हैंडल पर ट्वीट कर और यह जानकारी दी है कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच प्रक्रियाधीन है, तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। सबसे पहले सीएम साहब का वह ट्वीट आपको मैं पढ़ाता हूं। कटनी में सामने आए गंभीर प्रकरण को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव को संबंधित सीएसपी के विरुद्ध तत्काल निलंबन की कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि कानूनी व्यवस्था से जुड़े मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही, दबाव या पद के दुरुपयोग को स्वीकार नहीं किया जाएगा। निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सीएम मोहन यादव ने यह ट्वीट आज किया, और इस ट्वीट के बाद मध्य प्रदेश में ये चर्चा होने लगी कि क्या अब करप्शन करने वाले उन अफसरों के ऊपर गाज गिरना शुरू हो गई है। इन महिला पुलिस अधिकारी का नाम है नेहा पच्चीसिया, और ये मध्य प्रदेश के कटनी जिले के नगर पुलिस अधीक्षक सीएसपी के पद पर पदस्थ थी। इनके ऊपर आज गुरुवार को धोखाधड़ी से पद का दुरुपयोग, आपराधिक साठगांठ के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है। भोपाल सतर्कता शाखा की शिकायत पर जबलपुर जोन के निर्देशानुसार कुठला थाना में यह कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामला संगीन है, और मामला जब बाहर निकल कर आता है तो नेहा पच्चीसिया भागे भागे हाईकोर्ट पहुंच जाती हैं, याचिका लगाती हैं, लेकिन उन्हें हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं दी जाती है, और इसके बाद अंततः उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। मामला क्या है, मामला पूरा सुनिए। 82 लाख की जमीन 18.20 लाख में खरीदी। मामला कुटला थाना क्षेत्र में खसरा क्रमांक 2618/1 की जमीन से जुड़ा है। शासकीय गाइडलाइन के मुताबिक जमीन की कीमत 82.86 लाख रुपए कीमत थी। आरोप है कि पुलिसिया दबाव बनाकर उनकी रजिस्ट्री सिर्फ 18.20 लाख रुपए में कराई गई। इससे 15 लाख रुपए चेक और 3.20 लाख रुपए नगद दर्शाए गए। रजिस्ट्री के दूसरे दिन खाते में आए थे 15 लाख रुपए। जबलपुर के एएसपी अनु बेनीवाल की जांच में सामने आया कि कागज में खरीदार बने मारूफ अहमद हनीफ के बैंक खाते में पर्याप्त राशि नहीं थी। 15 अप्रैल 2026 को रजिस्ट्री के दिन उनके खाते में साइन पार्टनर्स से 10 लाख और क्षितिज राज 12 पत्रे के खाते से 5 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। यानी जिस व्यक्ति को अगवा किया गया था, जिस व्यक्ति को इस साजिश का हिस्सा बनाया गया था, जिसके नाम से जमीन खरीदी गई थी, उसके खाते में जब जमीन खरीदी उससे एक दिन पहले 3,000 रुपए लगातार कई महीने से थी। आना जाना उसके खाते में पैसे के नहीं थे। लेकिन 15 अप्रैल को जब जमीन खरीदनी थी, रजिस्ट्री के टाइम पर 2 खातों से उसके खाते में 15 लाख रुपए डाली गई। इसे साजिशन बताया गया और साजिश का एक हिस्सा बताया गया, और इसमें पूरी तरह से संलिप्त रही नेहा जी, और नेहा जी ने अपनी गाड़ी में ही बिठाकर पीड़ित के पिता को उसके घर से
रजिस्ट्रार कार्यालय तक ले गई। लेन देन का पूरा हिस्सा और जो कुछ कहानी हुई है उस पूरी कहानी में नेहा पच्चीसिया जी का पूरा हाथ रहा। इसके बाद जांच में दोनों खाते में एक ही पेन नंबर मिला। जिन दो खातों से 10 लाख और 15 लाख रुपए उस खरीदार के खाते में आए, उन दोनों खातों के नंबर पर एक ही पैन कार्ड इंटर था, जिसकी वजह से शक और गहरा गया। सीएम साहब ने कहा है कि कानूनी व्यवस्था का दुरुपयोग, पद का दुरुपयोग करने वालों को किसी भी एंगल से बख्शा नहीं जाएगा। तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश देते हुए आगे की जांच करने की बात कही है। ऑफिस सीज कर मकसद रिकॉर्ड सुरक्षित रखना है। जिस ऑफिस में नेहा पच्चीसिया जी बैठती थी उस ऑफिस को सीज कर दिया गया है, पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया है। आपके मोबाइल पर तस्वीर चल रही है। जानकारी के मुताबिक सीएसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद पीएचक्यू भोपाल के निर्देश पर कार्यालय को सीज किया गया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई का उद्देश्य कहवारा जमीन के सौदे से जुड़े केस डायरी, कार्यालय के रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखना है ताकि जांच प्रभावित न हो। निलंबन के साथ ही गृह विभाग ने विभागीय जांच और एसआईटी जांच की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। आपके मोबाइल पर एफआईआर की कॉपी चल रही है और जिस कॉपी में 3 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। पहले नंबर पर है नेहा पच्चीसिया, दूसरे नंबर पर है क्षितिज राज बरापत्रे और तीसरे नंबर पर है मारूफ अहमद हनीफ। ये मारूफ अहमद हनीफ जो है यही खरीदार है और जो क्षितिज राज बारपत्रे हैं इनके द्वारा साठ गांठ कर इस पूरी जमीन को खरीदा जा रहा था, इसलिए तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। किन किन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है? कुटला थाना में सीएसपी नेहा पच्चीसिया, क्षितिज राज बारापत्रे और महरूफ अहमद हनीफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 61, 198, 199 के बी, 308 के 7 और 318 के 4 के तहत केस दर्ज किया गया है। अब पुलिस जमीन के सौदे, बैंक खाते से लेन देन, दस्तावेज और संबंधित लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से मध्य प्रदेश की पुलिसिया व्यवस्था है। जिस कदर आज पुलिस की वर्दी पहनकर और जो सामने से दिखने वाले देशभक्त हैं उनके अंदर की जो काली करतूत है जब निकल कर आती है तो पूरा प्रदेश दहल जाता है, पूरा विभाग शर्मसार हो जाता है। जो कुछ आज नेहा पच्चीसिया ने किया, अपनी जेब भरने के लिए कम सौदे में किसी की जमीन बिचवा दी, कम सौदे में किसी की पैतृक संपत्ति बिचवा दी। आज ये मामला यहां तक पहुंच गया कि नेहा पच्चीसिया सलाखों के पीछे चली गई। पूरा प्रदेश तार तार हो गया, बदनाम हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। देशभक्ति जनसेवा की वर्दी पहनने के बाद जो कोई कुछ ऐसा करता है उसके जीने पर भी लांछन है और जाने के बाद भी लांछन है, क्योंकि ये लोग खुद तो बदनाम होते हैं, पूरे विभाग, पूरे सिस्टम और पूरे समाज को भी बदनाम करते हैं। सीएम साहब के एक्शन के बाद उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की गई है। बहरहाल इस पूरे मामले में आगे क्या होता है, लेकिन इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।